इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जैसे मैंने यहाँ सेपरेट किया ही है। देखिए, इलेक्ट्रो अलग होता है, केमिस्ट्री अलग होता है ना। जहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल चीज़ों को डिस्कस करेंगे, चार्ज है ना, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जिस केमिस्ट्री के थ्रू उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहेंगे। मतलब है केमिकल कंपाउंड, लेकिन जिसके थ्रू से हमें अगर इलेक्ट्रॉन पास ऑन हो रहा है या फिर चार्ज या करंट पास ऑन हो रहा है, तो उस ब्रांच को हम लोग केमिस्ट्री का क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? तो कंडक्टिविटी तो आपको मालूम है ना, जो करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कराने के लिए जो हेल्प मिलता है वो कंडक्टिविटी है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब ये नॉर्मली जो है आपका सॉल्ट फॉर्म में रहेगा, मतलब आपका सॉलिड फॉर्म में, लेकिन उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसको लाइट्स कर दें, इसको मतलब लाइट्स इन मतलब तोड़ना, जैसे ही इसको ब्रेक कर दें, है ना, जैसे ये है, इसको जैसे ही ब्रेक कर दें, मतलब जैसे NaCl है, NaCl खुद में क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, लेकिन NaCl क्या है, सॉल्ट। ये जब तक पानी में नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं करेगा, है ना। कब पास ऑन करेगा, जब ये टूटेगा, जब ये पानी में जाएगा तो क्या होगा, Na+ और Cl-, तब आप ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। मतलब लाइट्स जब तक ये टूटेगा नहीं, है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स जब तक ये टूटेगा नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। तो हम लोग को यही देखना है। तो कैसा है इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या हो गया आपका सब्सटेंस, है ना। ऐसा सब्सटेंस क्या होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए अलाउ करे, उसी को हम लोग कंडक्टर्स बोलेंगे, है ना। तो सिंपली में जो है, अगर कंडक्टर्स क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए, है ना, अलाउ करे, है ना, वही कंडक्टर्स है, ठीक है। और जो आपका इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होता है, मतलब करंट जो फ्लो होता है, वो किस पे डिपेंड रहता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पे, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूवमेंट होना चाहिए एक जगह से दूसरे जगह। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास ऑन होगा। और फिर अगर जो जितना अच्छा से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराएगा, मतलब जो सब्सटेंस ज्यादा अच्छा से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराएगा, वो बहुत अच्छा कंडक्टर्स कहलाएगा। दो तरह का कंडक्टर्स होता है, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, है ना। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स और दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। घर का वायर, ठीक है, आपने कहा, हमने लिख दिया घर का वायर। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, ठीक है। यहाँ वायर, तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो काम कर रहा है, ठीक है, ऑपोजिट पोल में जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में आपका मेटल आया कि गुड कंडक्टर्स है, फिर नॉन मेटल, है ना, ये कंडक्टर्स नहीं है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। उसके बाद मेटेलॉइड्स, है ना। मेटलॉइड्स क्या होता है, इसका तो ये यूज का हम लोग जो आज यूज कर रहे हैं, चाहे मोबाइल का चिप्स हो या फिर कंप्यूटर लैपटॉप जो भी हो, इसी का सब देना है ना, ठीक है। तो अब आ जाइए यहाँ पर, इस तरह का कुछ क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में। एक स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या दोनों का सॉल्ट, उस तरह से हम इसको 6 तरह से क्लासिफाई करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस का सॉल्ट, एक वीक एसिड, वीक बेस, वीक एसिड और बेस का सॉल्ट, और एक स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस का सॉल्ट, और एक स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड का सॉल्ट, ठीक है। इस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि सबका कंडक्टिविटी एक जैसा होगा। जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा या स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, उसका कंडक्टिविटी हाई होगा। या जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिल करके सॉल्ट बनेगा, जैसे NaCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिल करके ये सॉल्ट बना है, इसका कंडक्टिविटी हाई रहेगा। जैसे यहाँ आपने क्लासिफाई किया, उसी तरह यहाँ भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे आपने CH3COOH एसिटिक एसिड लिया, ठीक है, ये क्या होगा, इसको हम कभी भी सिंगल ये एरो नहीं दिखा सकते हैं। ये एरो का मतलब है कि पूरा रिएक्शन उधर पार हो गया, जैसे NaCl है, ठीक है, ये पूरा उधर चला गया है ना 100%। लेकिन इस एरो का मतलब है कि जितना उधर जाएगा वापस फिर इधर आना शुरू हो गया ना, 50-50% में रहेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेंटेन करके रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका CH3COO-H+, ठीक है। तो ये वीक एसिड हो गया, करेक्ट। या फिर अगर आप सर हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना सर, स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4। जो बोलेंगे आप वही लिख जाए, उसमें क्या दिक्कत है। ये एक बार में नहीं होता है, 2 बार में होता है ना।
H प्लस प्लस HSO4 माइनस, ठीक है। ये अगर और टूटेगा H प्लस, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब अगर ओवरऑल देखेंगे तो H2SO4 क्या कर रहा है, ये 2H प्लस प्लस, सॉरी H नहीं होगा यहाँ पे, SO4 2 माइनस, ठीक है। लेकिन देखिए कहीं भी ये वाला एरो नहीं आया, ये वाला एरो जहां रहेगा वहां इक्विलिब्रियम। तो आपने कहा कि स्ट्रांग कब रहेगा, वीक कब रहेगा, जैसे ही आप इसको डालेंगे पानी में, अगर कंप्लीटली डिसोसिएट, अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट्स करता है तो ये स्ट्रांग, ठीक है। अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है मतलब टूट जा रहा है, तो हम उसको स्ट्रांग कहेंगे। मतलब जो भी होगा, स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग बेस, या फिर स्ट्रांग एसिड बेस का सॉल्ट कंप्लीटली अगर डिसोसिएट कर जाएगा, और वो कंडक्टिविटी बहुत हाई देगा, है ना, क्योंकि वो क्या हो गया, उसका आयन कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, तो अब वो पूरा अवेलेबल है मूवमेंट के लिए, है ना, और मूवमेंट के लिए अवेलेबल है तो करंट को अच्छे से क्या कराएगा, फ्लो कराएगा, ठीक है। लेकिन जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है उसमें आपका कंडक्टिविटी उतना हाई नहीं रहेगा, क्योंकि ये 50% रहेगा और ये आपका 50% रहेगा, तो यहाँ पर कंडक्टिविटी हाफ हो गया ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर जो भी रहा फाइनली क्या हो गया, ये 100% हो गया डिसोसिएट होके, और ये 0% बचा, है ना। मतलब यहाँ पर जो कंडक्टिविटी देगा उस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये सिर्फ 1/2 है, मतलब हाफ कंडक्टिविटी देगा ये जो एसिटिक एसिड है, करेक्ट, ठीक है, समझ में आया। अब फिर वापस उस स्लाइड पे जाते हैं जहां हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का डिफरेंस, ये सब क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, है ना। सो आप उस जगह में इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में हमने देखा कि यहाँ पर क्या करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कंडक्टर्स, है ना। मतलब जैसे ए और बी है, यहाँ से और यहाँ के बीच में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जनरली क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ पॉजिटिव, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि ये यहाँ पर है, यहाँ पर पॉजिटिव माइग्रेट कर रहा है, यहाँ पर नेगेटिव माइग्रेट कर रहा है ना। मतलब एक जगह क्या हो रहा है आपका, ये डिसोल्यूशन हो रहा है, और एक जगह क्या हो रहा है आपका, डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। डिपॉजिट और डिसोल्यूशन होता है जब यहाँ पर ये एनोड रहेगा, है ना, ये कैथोड रहेगा तब नहीं होगा, ये एनोड रहेगा, क्योंकि एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, नॉर्मल जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। और कैथोड में क्या होता है आपका, डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, माइग्रेशन, माइग्रेशन ऑफ आयंस के कारण ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होता है। फिर वो पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में फिर आप क्या लिख सकते हैं, जो ये कंडक्शन प्रोसेस जो है, ये क्या होता है, इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है। मतलब यहाँ पर केमिकल चेंजेस नहीं होता है, ठीक है, केमिकल चेंजेस नहीं होता। लेकिन इस जगह में क्या होता है, केमिकल चेंजेस होता है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर केमिकल चेंजेस नहीं होता है, यहाँ पर मैटर भी ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन यहाँ केमिकल चेंजेस होता है, यहाँ मैटर ट्रांसफर होता है। ऐसा समय आता है जहाँ पर क्या होता है, कंप्लीटली जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो खत्म हो जाता है और वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन में आ जाता है ना। और यहाँ पर ऐसा होता है कि मतलब जो कैथोड है वहां पर कभी कभी ऐसा होता है, जो सॉल्यूशन में जितना भी आपका जो Cu2 प्लस है ना, कॉपर 2 प्लस है, वो पूरा का पूरा जा करके इस इलेक्ट्रोड में जाके डिपॉजिट हो जाता है ना, ठीक है। आप एक बार सॉल्ट ब्रिज यूज मत कीजिए और उसके बाद इसको स्टार्ट कीजिए, है ना। थोड़ी देर के बाद देखेंगे आप क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होना बंद हो जाएगा इसमें, है ना, या एनोड से कैथोड में, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बंद हो जाएगा एनोड टू कैथोड, क्योंकि जितना होगा ये ओवर एक्यूमुलेटेड हो जाएगा, इसमें कैथोड में ओवर एक्यूमुलेटेड हो जाएगा, और एनोड में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम जाकर के इसके आसपास में क्या होगा, सारे के सारे पॉजिटिव आयन होगा। तो जो दूर में आपका जो जिंक, जो यहाँ पर जिंक के आसपास में यहाँ पर सराउंडिंग में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जिसके कारण जो ऑलरेडी जो जिंक सल्फेट का और भी मौजूद था वो जाकर के क्या, मतलब जो जिंक रॉड है वो और ज्यादा डिजोल्व होकर के इस सॉल्यूशन में नहीं आ पाएगा, क्योंकि रिपेल करेगा, लाइक चार्जेस रिपेल करेगा। यही हम लोग आगे जाकर के देखेंगे, जो फैक्टर्स है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का फैक्टर्स क्या क्या है, किसके कारण वो बढ़ेगा या किसके कारण घटेगा, वही ड्रॉबैक्स हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया, केमिकल चेंजेस इसमें नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में मैटर्स भी ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में होता है ना, केमिकल चेंजेस होगा, ठीक है, करेक्ट। उसके बाद फिर क्या है आपका इसमें जैसे कि इसमें कोई भी मैटर ये नहीं हो रहा है, तो जैसे ये यहाँ पर डिसॉल्व हो रहा है, यहाँ डिपॉजिटेड हो रहा है, ये पॉइंट भी मतलब जो आपको दिख रहा है विजुअल सब लिख देंगे, है ना।
यहाँ पर भी हम इसको क्लासिफाई, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स में जिसमें नॉन मेटल को हमको यूज नहीं करते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, वीक बेस, वीक एसिड, है ना, उस तरह से क्लासिफाई करते हैं। और एग्जाम्पल लिखना होगा तो ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं, है ना, कि NaCl अगर रहेगा तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, CH3COH रहेगा तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। एक और होता है जो मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, जो बेरियम, है ना, ये नहीं होता है, ये होता है मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट्स में आता है आपका बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, है ना। ये सब मॉडरेट मतलब कि बहुत ज्यादा डिसोसिएट नहीं करेगा, लेकिन हाँ NaCl से कम करेगा और CH3COH से ज्यादा डिसोसिएट करेगा। तो ये मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट्स तक हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट जाते हैं इसमें, है ना, कि सॉल्यूशन का नेचर क्या होता है, जिससे हम लोग किसी कंडक्टिविटीज के बारे में जानकारी लेंगे, है ना। तो जो कि हम लोग इसमें डिफरेंस में ही डिस्कस कर लिए, दोबारा इसको हम लोग देखेंगे नहीं। जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स आपका KCl होता है ना, एसिटिक एसिड, हमने तुरंत लिखा एसिटिक एसिड है, NaCl है। इसमें से तो ये और ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है ना, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे आपने बोला ग्लूकोज, चलिए ग्लूकोज हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर आपको पता चल गया। उसके बाद फिर आपका जो है जो ये कंडक्टिविटी डिपेंड करता है, अगर किसी सॉल्यूशन में अगर हम कहेंगे कि कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है ना, ये सब जस्ट टर्म आप जान रहे हैं ना, टर्म जान रहे हैं। फिर जैसे ही हम लोग मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ये सब जाएंगे तो आपको थोड़ा सा और डिटेल में पता चलेगा। हो सकता है आपको बोरिंग लग रहा होगा, मुझे पता नहीं, क्योंकि बेसिक क्लासेस में हमेशा बच्चे को थोड़ा सा बोरियत लगता है, आगे चलते हुए फिर धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो जैसे कि ये आपका जो फैक्टर है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है उसको अफेक्ट करता है, उसमें जैसे पहला है आपका क्या होता है, ये इंटर आयनिक अट्रैक्शन, है ना। इंटर आयनिक अट्रैक्शन का मतलब हो गया कि अगर सॉल्यूशन में ही एक दूसरे का अगर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो अट्रैक्शन बढ़ जाने के कारण क्या होगा, वो आपका वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, मूवमेंट उसका रुक जाएगा, क्योंकि जब तक मूवमेंट नहीं होगा कंडक्टिविटी आपका नहीं हो पाएगा, है ना, ठीक है। सो कंडक्टिविटी को कंटिन्यू रखने के लिए क्या होगा, उसमें मूवमेंट की जरूरत है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मूवमेंट फ्रीली होना चाहिए। तो फ्रीली मूवमेंट कब होगा, जब इसके बीच में जो है इंटर आयनिक एट्रैक्शन लेस, ठीक है। अब बहुत ज्यादा होगा तो आपस में ही बिजी हो जाएगा, फिर वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, करेक्ट। उसी तरह से दूसरा है जैसे सॉल्वेशन ऑफ आयन, है ना। तो सॉल्वेशन जो वर्ड आता है, ये सॉल्वेशन सॉल्वेशन कैसे आता है आपका, ये बिल्कुल वैसे ही आता है कि साइज, अगर साइज छोटा रहेगा, है ना, साइज छोटा रहेगा, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि स्मॉलर द साइज किसका, आयन का, है ना। जितना साइज इसका कम रहेगा उतना ही ग्रेटर क्या होगा इसका चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ये ज्यादा होगा, इससे क्या होगा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, मोर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी जो आप कहेंगे। तो समझ में आ रहा है कि साइज जितना कम होगा, ठीक है, उतना ही चार्ज डेंसिटी उसका ज्यादा होगा। जितना चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा उतना ही वो अच्छा एक कंडक्टर्स होगा, है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएगा उतना ही अच्छे से, करेक्ट। तो इसमें आपका आ गया कि जैसे सॉल्वेशन, मतलब कि जितना ज़्यादा सॉल्वेशन रहेगा उतना ही ज़्यादा उसका कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा। अगर इसको आप सॉल्वेशन फैक्टर से देखें तो सॉल्वेशन इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इसका कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगा। और इसका एक्सप्लेनेशन यही है, साइज, है ना। जितना कम साइज रहेगा सॉल्वेशन उतना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्यों करेगा, तो जब साइज कम रहता है तो क्या होगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा तो कंडक्टर्स, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा कंडक्ट कर पाएगा, मूवमेंट फास्ट हो जाएगा ना। फिर वापस पॉइंट नंबर 1 में आ जाता है कि चार्ज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो मूवमेंट फास्ट होगा, मूवमेंट जितना फास्ट होगा उतना जल्दी कंडक्टिविटी करेगा, ये हम लोगों को पता ही है ना, जिसको हमको पता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है आपका तीसरा पॉइंट,
तीसरा पॉइंट है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट, है ना, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट जब हम बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे विस्कोसिटी की, विस्कोसिटी, है ना, विस्कोसिटी सॉल्वेंट की बात करेंगे। विस्कोसिटी ऐसे होता है, विस्कोसिटी किस किस में होता है आप बताइए। तो एक हो गया आपका वाटर मतलब लिक्विड में, और किस में होता है विस्कोसिटी? गैस में सर। गैस में होता है। एक रिवर जा रहा है, अच्छा लिक्विड में भी विस्कोसिटी आपको समझ में आया है क्या होता है विस्कोसिटी? नदी का फ्लो किधर है, इधर से इधर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये दोनों किनारा है, ये और ये, ठीक है, समझ में आ गया। और उसी तरह से जो है आपका ये खुला मैदान है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हवा पास हो रहा है इधर से इधर, ठीक है। तो अब जहां पर भी देखिए विस्कोसिटी कहाँ होगा, जो भी क्या है आपका, ये वर्ड जानते हैं फ्लूइड्स मतलब क्या होता है, जो फ्लो करे, सिंपल, है ना, हिंदी में मतलब नहीं जानना है, जो फ्लो करे, जो बहता है, अगर हिंदी में कहेंगे तो जो बहता है, जो फ्लो करे वो फ्लूइड्स है, ठीक है। तो फ्लो कौन करता है, हवा भी फ्लो करता है, बोलते ना हवा बह रही है, फिर पानी पानी भी बहता है ना, ठीक है। तो पानी भी फ्लो कर रहा है और हवा भी फ्लो कर रहा है, इसलिए दोनों फ्लूइड्स में आता है। जहां भी फ्लूइड्स है वहां पर क्या होगा आपका विस्कोसिटी होगा, क्योंकि आपका सॉलिड में होता है, लेकिन वो किस केस में होता है, फ्रिक्शन नाम देते हैं उसको, है ना। सॉलिड को अगर कहीं से रगड़ के खींच के ले जाएंगे तो इसके अगेंस्ट में जो है यहाँ फ्रिक्शन काम करता है, स्मॉल एफ, अगर कैपिटल एफ लगा करके ले गए तो, है ना। तो यहाँ फ्लूइड्स में भी क्या होता है, विस्कोसिटी होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, मान लेते हैं कि अगर छोटे बचपन में आप खेले होंगे कि आप नाव मतलब छोटा छोटा कागज का टुकड़ा अगर डाल दिए, चार बच्चे हैं, चारों ने, एक ने यहाँ डाला, एक ने यहाँ डाला, एक ने यहाँ डाला और एक ने यहाँ डाला, पानी का फ्लो एक जैसा है, ये 1 2 3 4, जीतेगा कौन, ये फिनिशिंग लाइन है, जीतेगा कौन पहले। मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं होता है ना, ये दोनों नाली का किनारा है, मान लेते हैं हम ऊपर से देख रहे हैं ना नाली को, ठीक है, यहाँ पर आपका घर है और यहाँ पर मेरा घर है, सोचिए दोनों नाली के दोनों साइड में, और यहाँ पर बह रहा है पानी, आपके घर साइड में आपने छोड़ा, मेरे घर साइड में फोर्थ में मैंने छोड़ा, और बीच में कोई दो ने छोड़ा, तो 1 2 3 4, जीतेगा कौन? कोई कह रहा है 3 जीतेगा, कोई कह रहा है सब एक साथ आ जाएगा यहाँ पे, है ना। अभी तो बारिश का मौसम है, प्रैक्टिकली करके आप देख लीजिए, है ना, आपको समझ में आ जाएगा, जीतेगा 3। विस्कोसिटी है वो कम पड़ेगा। देखिए क्या होता है ना, पानी हमेशा लेयर बना लेता है ना, मतलब कि ये किनारे में है, ये किनारे क्या होगा, इसके साथ वंडर वाली क्या हो जाता है, अट्रैक्ट करता है, फिर ये लेयर और ये लेयर जो 1 और 2 के बीच में ये लेयर है, ये भी वंडर वाली अट्रैक्ट करता है, ये लेयर के साथ ये, तो जब ये लेयर, जब ये पूरा पानी बहता है तो ये जो किनारा है ये इसको पकड़ के रखना चाहता है ना, जो साइड में ये है। इसलिए बड़ा बड़ा नदी में आप देखेंगे किनारे में कचरा रहता है, पानी बह रहा है लेकिन किनारे में कचरा पड़ा हुआ रहता है, क्योंकि किनारे का पानी बहुत स्लो मूव करता है ना। फिर जैसे जैसे बीच में आप जाएंगे क्या होगा, जैसे लेयर लेयर बढ़ते गया, फिर इधर से किनारा आ रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि इधर बढ़ते गए और फिफ्थ को हम फर्स्ट करा दिए, नहीं होता। जैसे मिडिल में आया, इस मिडिल वाला को क्या हुआ, सेकंड से भी फ्रिक्शन है और फोर्थ से भी फ्रिक्शन है। फोर्थ वाला इस जगह में क्या हुआ, 4 और 5 के बीच में इसको ऊपर में 3 वाले से भी फ्रिक्शन है और 5 वाले से भी फ्रिक्शन है। अब ये देखना है कि स्पीड किसका है, किनारे वाले का स्पीड कम है तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा इसका 2 का स्पीड कम करेगा, और 2 क्या करेगा, थोड़ा सा 3 का स्पीड कम करेगा। लेकिन ओवरऑल क्या होगा, 3 ज्यादा फास्ट से निकल जाएगा, क्योंकि इसके जो 2 किनारे में है वो उतना स्लो नहीं है जितना ये एक के किनारे में जो है, ये तो रुका हुआ है किनारा, 5 के भी साइड में जो है ये भी रुका हुआ है। तो जब हम लोग लेयर में इसको डिवाइड करते हैं, है ना, तो वो लेयर क्या होता है, एक दूसरे से फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, एक स्पीड से नहीं जा पाता है ना, तो अलग अलग स्पीड से जाता है, ठीक है। तो ये हर फ्लूइड्स का नेचर होता है। सेम चीज यहाँ पर भी है, अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप आज ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। नाली में जाइए, 4 टुकड़ा अलग अलग जगह में डालिए, किनारे पे जो रखेगा वो देखिएगा वहीं घूमते रहेगा, जो बीच में है वो निकल जाएगा। अब यहाँ पर जैसे हवा भर रहा है, आपके पाँव में देखिएगा अलग फोर्स लगेगा हवा का, और आपके सर पे अलग फोर्स लगेगा हवा का, अगर आप यहाँ पर इस तरह से खड़े हैं तो ये जमीन को टच करते हुए जा रहा है, तो इसमें उतना ज्यादा बहाव नहीं होगा जितना ज्यादा ये ऊपर आपके हेड में वो हवा जाएगा, है ना, क्योंकि इसको यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं, ये भी लेयर में बढ़ जाएगा ऐसे, है ना, 3 4 लेयर में बढ़ जाएगा। जो सबसे नीचे वाला लेयर है वो जमीन के साथ सटते हुए जा रहा है, तो इसमें उतना ज्यादा बहाव नहीं होगा, है ना, जितना इस टॉप लेवल पे होगा, करेक्ट। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि विस्कोसिटी अगर ज्यादा रहेगा, है ना, जैसे हम लोग थर्ड पॉइंट कर रहे थे यहाँ पर कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अगर ये विस्कोसिटी ज्यादा होगा तो यहाँ कंडक्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। जी सर।
विस्कोसिटी कम रहेगा, कंडक्टेंस ज्यादा ज्यादा होगा, है ना। मतलब ऐसा सॉल्यूशन लीजिए जहां पर क्या होगा, एक दूसरे के बीच में उसका जो फ्रिक्शन होता है या फिर जिसको हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं फ्लूइड्स में, तो वो जितना कम रहेगा उसका कंडक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा। करेक्ट। तो ये सब हो गया। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये हुआ। फोर्थ पॉइंट जिसपे ये डिपेंडेंट रहता है वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट में है कंसंट्रेशन, है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप कहेंगे कि हम कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई कर देते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स का, है ना, जैसे कि अभी 1 मोलार NaCl था, 1 मोलार NaCl को हम क्या कर देते हैं, इसको हम 100 मोलार कर देते हैं NaCl, क्या कंडक्टिविटी मेरा बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। ठीक है, कंडक्टिविटी मेरा नहीं बढ़ेगा क्योंकि 1 मोलार NaCl डिसोसिएट हो रहा है कंप्लीटली। हो सकता है कि 2 मोलार डिसोसिएट हो जाए, लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा इसका डिसोसिएशन क्या होगा? घटते जाएगा, है ना। क्योंकि जितना ज्यादा डाइल्यूट रहता है कोई भी सॉल्यूशन, ये उतना ही क्या होता है? जल्दी डिसोसिएट होता है और एक दूसरे से दूर जाता है और फास्ट मूव करता है। लेकिन जब इसके कंपिटिटर यहाँ हो जाएंगे, मतलब आप 1 मोलार से 2 मोलार जैसे ले लिए, सिंपल सा है, ये बर्तन लिया आपने, पहले क्या होगा, एक Na+ है और एक Cl- है, ये दोनों क्या करेगा? जिस फास्ट स्पीड पे पूरे सॉल्यूशन में मूव करेगा, अगर हम एक और Na+ डाल दिए, एक और Cl- डाल दिए, एक और Na+ डाल दिए, एक और Cl- डाल दिए, ये लोग का मूवमेंट रुक गया ना, उतना फास्ट मूवमेंट नहीं हो पाया था। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे आप इलेक्ट्रोलाइट्स का, कंडक्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, कंसंट्रेशन। तो आपको क्या करना होगा, आपने 1 मोलार NaCl ही लिया, अब क्या करेंगे इसमें आप इसको डाइल्यूट करते जाइए, है ना। 1 मोलार को 0.5 मोलार कर दीजिए, फिर इसको 0.1 मोलार कर दीजिए, है ना। तो 0.01 मोलार कर दीजिए, आप देखेंगे उसका कंडक्टिविटी बढ़ते जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये सब भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। फिर एक और फैक्टर है जो कि आपका बहुत जरूरी है, टेम्परेचर, है ना। ठीक है, टेम्परेचर जितना, अब देखिए, हाँ, इसको हमने उस पॉइंट में नहीं डाला है डिफरेंस में। टेम्परेचर यहाँ पर जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा, हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में कर देते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपका कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, है ना। तो ये किसमें? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में हम लोग आ जाते हैं, जहाँ डिफरेंस कर रहे हैं तो उसमें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा इंक्रीज कर रहा है, कंडक्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, यहाँ टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टेंस डिक्रीज होगा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस में, है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज से कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होता है।